अब ये रात की रोटी कौन खाएगा? एक काम करती हूँ, इसे मैं फेंक देती हूँ। हाँ, हाँ, क्या है? आंटी मुझे खाना दे दो ना, जल्दी से भूख लगी। भूख लग रही है तो मैं क्या करूं? आंटी ले दो ना खाना। मैं क्या यहाँ मुफ्त में खाना बांटने बैठी हूँ? मैंने कहा ना, चल निकल यहाँ से। भैया, हाँ। खाने में क्या बनाऊं? मुझे एक काम कर, रात की रोटियां तो पड़ी है तो तू अभी कोई सब्जी बना दे। भैया प्लीज, हमारे ऐसे दिन भी नहीं आए कि हमें रात की ठंडी रोटी खानी पड़े। पूजा, रोटी रोटी होती है, ठंडी हो या गरम। नहीं भैया, हम रात की ठंडी रोटियां नहीं खाएंगे। तो फिर उन रात की बची रोटियों का क्या करेगी तू? क्या करना है? फेंक दूंगी, और क्या। अरे पर अरे गुड़िया, ये प्याज उठाकर क्यों लाई है? अरे आंटी, आज हमारे घर पे आटा खत्म हो गया ना, इसलिए आज हमने रोटी नहीं खाई, तो मैं ये घर से प्याज लेकर आई। आंटी, आप बस मुझे सिर्फ एक रोटी दे देना, मैं इससे खा लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो यहाँ समाज सेवा ही करने बैठे हैं ना। आज तुम रोटी मांग रही हो, कल को अनाज मांगोगी, और फिर कपड़े, और फिर दूसरा सामान, है ना? पूजा, ये कैसे बात कर रही हो तुम गुड़िया से? रोटी तो मांगी उसने, सिर्फ कोई धन दौलत नहीं मांग ली तुमसे। थोड़ा दूसरों से तमीज से पेश आना सीखो। चल बेटा। अरे वाह, लगता है पकोड़े बन रहे हैं, मैं भी खाऊंगी। माँ, माँ। हाँ बेटा। माँ, एक पकोड़ा दो ना। बेटा नहीं। अरे दो ना माँ, मैं चुपचाप खा लूंगी। बेटा, हमें बिना पूछे कभी कुछ नहीं खाना चाहिए। और मैं तेरे खाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ, जा तू आगे जाके बैठ जा, जा। ठीक है माँ। अरे बाप रे, बहुत जोरों से भूख लग रही है, अब माँ खाना कब लाएगी? भैया, मेरा बर्थडे आ रहा है, तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? क्या चाहिए तुझे, बता। कुछ भी, जो आपका मन करे। एक काम करो, आप मुझे एक अच्छा सा परफ्यूम दे दो। अरे परफ्यूम तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा। एक काम करता हूँ, तेरे लिए गोल्ड ले लेता हूँ, तेरी शादी में भी काम आएगा। वाह भैया, आप मुझे गोल्ड दोगे? लेकिन आप होम ट्यूशन से इतना कमा लेते हो, मजाक कर रहे हो ना? अरे नहीं, मैं डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ और यहाँ 1 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे भैया? और ये डिजिटल गोल्ड क्या है? ये देख, ये है अपस्टॉक गोल्ड ऐप। इस पे हम गोल्ड में डिजिटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे, और कहीं से भी कभी भी कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 100% सेफ है और सिक्योर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसपे 3 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है। यहाँ पे तुझे 24 कैरेट 99.9% प्योर गोल्ड मिलता है, जिससे तू कभी भी मार्केट प्राइस पे खरीद और बेच सकती है। और अब तो इसकी होम डिलीवरी भी जल्दी शुरू होने वाली है। हाँ भैया, सही है ये तो। मम्मी भी बोल रही थी कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, और इस ऐप के थ्रू डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना होता है, सिर्फ 3% जीएसटी देना होता है। अच्छा बस, ये तो काफी अच्छा है। तो आज ही अपस्टॉक गोल्ड ऐप डाउनलोड कर और अकाउंट बना, जो कि बिल्कुल फ्री है, और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू कर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ भैया, मैं अब भी करती हूँ।
मेम साहब, हाँ क्या है? वो इस महीने की तनख्वाह मिल जाती तो घर का राशन ले आती। अरे पैसे क्या कहीं भागे जा रहे हैं? दे दूंगी, पहले घर का सारा काम कर ले। पर मेरी बेटी भूखी है, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। अब मैं क्या करूं? अरे ये रोटियां ऐसे क्यों पड़ी है? अरे मेम साहब, हाँ ये रोटियां। हाँ, इसे फेंक दे। इसे फेंक दूं? नहीं नहीं, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकती। भगवान जी, ये आपने कैसी दुनिया बनाई? जिन्हें खाना चाहिए उनके पास खाना नहीं, और जिनके पास खाना है उन्हें खाने की कोई कदर ही नहीं। अब तो मुझे इतनी भूख लग रही है कि भूख के मारे मुझे चक्कर ही आ रहे हैं। भगवान जी, मुझे पता है चोरी करना पाप होता है, पर मुझे माफ कर देना। अगर माँ को पता चला मैंने चोरी की है तो वो बहुत दुखी होंगे। मेरी बेटी भूखी होगी, मैं क्या करूं? सुमित्रा, जी मेम साहब, क्या हुआ? अपनी बेटी से पूछ क्या किया इसने। गुड़िया, बेटा क्या किया तूने, बोल। तुम्हारी बेटी ने हमारे घर से रोटी चुराई। क्या? हाँ। बेटा, मेम साहब क्या कह रहे हैं? तूने चोरी की? रोटी चुराई तूने? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अरे मैं पैसे मांग ही तो रही थी, थोड़ी तो सब्र कर लेती। मैंने अपनी जिंदगी निकाल दी ईमानदारी से काम करते हुए, और तूने एक बार में पानी फेर दिया। माँ, मुझे माफ कर दो। अब ये माफी का खेल घर जाके करना। चलो निकलो यहाँ से। अरे मेम साहब, पर मेरी इस महीने की तनख्वाह तो दे दो। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, चलो जाओ यहाँ से। रुको पूजा, ये तू क्या कर रही है? भैया, गुड़िया ने हमारे घर से रोटी चुराई, इसलिए मैं इन्हें काम से निकाल रही हूँ। आज इसने रोटी चुराई है, कल को पैसे चुराएगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि अब से ये यहाँ काम करने आए ही ना। भैया, इन्होंने आखिर अपनी औकात दिखाई दी, चोरी करके। और तूने अपनी औकात नहीं दिखाई। मतलब ये है कि ठंडे खाने का अपमान करके तूने उसे कचरे में फेंकना चाहा, तो तू कौन सी महान बनने जा रही थी? और रही बात इस बच्ची की, तो ये भूखी थी। जो खाना तू फेंकना चाह रही थी उसी को तो इसने चुरा कर खाया, तो भला कौन सा पाप कर दिया? पूजा, रोटी की कदर तुझे नहीं है, इसलिए आज से तू खुद कमाएगी और खाएगी, तभी जाके तुझे रोटी की कीमत पता चलेगी। पर भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहाँ जाऊंगी और क्या खाऊंगी? जब खुद कमा कर खाएगी ना, तब उस रोटी का अपमान करने से पहले 100 बार सोचेगी। अब ये रात की रोटी कौन खाएगा? एक काम करती हूँ, इसे मैं फेंक देती हूँ। हाँ। आंटी, मुझे खाना दे दो ना, जल्दी से भूख लगी। भूख लग रही है तो मैं क्या करूँ? मैं क्या यहाँ मुफ्त में खाना बांटने बैठी हूँ? आंटी, आप बस मुझे सिर्फ एक रोटी दे देना, मैं इससे खा लूंगी। हाँ, क्यों नहीं? हम तो यहाँ समाज सेवा ही करने बैठे हैं ना। नहीं भैया, हम रात की ठंडी रोटियां नहीं खाएंगे। अरे मेम साहब, ये रोटियां। हाँ, इसे फेंक दे। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे खाने की बिल्कुल कदर नहीं है। अब से मैं खाने का कभी अपमान नहीं करूंगी। जैसा भी होगा मैं खा लूंगी।
गुड़िया, सुमित्रा, तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बदतमीजी की। अरे मेम साहब, आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। ये लो।